घी और तेल ऑलमोस्ट बंद कर दिया, बिल्कुल ब्लेंड फूड पर आ गए, बिल्कुल बॉयल करके सॉल्ट डाल के खा ले रहे हैं, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारा नॉर्मल हो जाएगा। सारे डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ दिए, इसके बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल की दवा जब तक खाते हैं तब तक तो थोड़ा ठीक रहता है, उसके बाद फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम परेशानियों से जूझ रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कैसा होता क्यों है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना घी तेल को छोड़े हुए बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप घटा सकते हैं। कारण ये है कि इसमें घी तेल की ज़रूरत ही नहीं है आपको कम करने की। तो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे और कैसे इस पर विजय पा सकते हैं, आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिले और आप घर बैठे अपने आप को समझ करके अपना उपचार कर सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मेरा काम ही होता है कि अगर आपके कोई परेशानी है तो उसका 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से उपचार बता दिया जाए। कोलेस्ट्रॉल का भी मैंने बताया है। इसके अलावा जब परेशानी ज़्यादा हो और 1 या 2 पॉइंट से काम नहीं बनता हो, तो इस तरीके का अवेयरनेस वीडियो लेकर आती हूँ और या फिर करती हूँ ऑनलाइन लेक्चर। ऑनलाइन लेक्चर के साथ ही मैं करती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी। तो जिस भी माध्यम से जितनी ज़्यादा जो भी मेरे से बन पड़ता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि सामने वाला स्वस्थ हो। और इसके साथ ही जहाँ मुझे लगता है कि पेशेंट हेल्दी रहे, बिना किसी उसके क्या खान पान में गड़बड़ हो रही कैसे हो रही है, तो इसके लिए एक और चैनल बना रखा है अर्चना दुबे हेल्थ लैब को। तो वहाँ पर मैं हेल्थ से जुड़ी हुई जो नॉर्मल घरेलू टिप्स होती हैं, उसमें कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप, उसके बारे में उस चैनल पे बता देती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पर कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मतलब हृदय को परेशानी हुई। दिल इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि अगर आपका एक बार पेट ठीक से काम न करे चलेगा, आपकी टांगे एक कट भी जाए तो भी चलेगा, आपके हाथों में कोई परेशानी हो जाए चलेगा, लेकिन हार्ट सीधा मौत से जुड़ा हुआ है। और हार्ट में जो ब्लॉकेजेस आते हैं नो डाउट कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आते हैं ज़्यादातर केसेस में। और जहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हमारा जो दिमाग है बिल्कुल घूम जाता है कि अब तो हार्ट मेरा गया, और बिल्कुल सच बात भी है। और जैसे ही पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हम पूरा पूरा फोकस अपने घी और तेल पर डाल देते हैं। देखिए, जैसे हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है, उसके साथ पूरा एक सामाजिक दायरा है उसका, और हर व्यक्ति से हर व्यक्ति का जो संबंध है वो उसके साथ अटैच है, गहरा संबंध है। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है तो उसकी माँ के साथ संबंध, उसके पिता के साथ संबंध, भाई बहन के साथ संबंध, उसके बच्चों के साथ संबंध, उसके मित्रों के साथ संबंध, उसके रिलेटिव के साथ संबंध, ऐसे बहुत सारे हमारे संबंध होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ होते हैं। अब अगर एक व्यक्ति के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिविजुअल कैसे होगा। आप उसके परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि आजकल इसका मूड बिगड़ा हुआ क्यों है। अचानक से बिना किसी कारण के तो मूड बिगड़ेगा नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष की वजह से मूड बिगड़ा हुआ है, तो आप जाकर के उसको भी तो कन्विंस करेंगे ना कि नहीं भाई जाके बात करो, ऐसा कुछ नहीं है और ठीक हो जाएगा। और जैसे बातचीत होती आप सही हो जाते हैं। इसी तरीके से आप देखें, अगर घर में बच्चा बीमार है, छोटा है, तो रात किसकी खराब होती है, माँ की, क्योंकि रात रात भर जग कर उसको केयर करना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो अकेले कोलेस्ट्रॉल को क्यों कंसीडर करते हैं। क्या इसका आगे पीछे कोई है ही नहीं है। आप कहेंगे है। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एक वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल है तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, और फिर ये सारे इनका रेशियो भी तो निकाला जाता है। नहीं, ये तो मैं एक ही परिवार के इतने सदस्यों के नाम बता रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल का गहरा संबंध है आपके विटामिन डी के साथ। जी हाँ, चौंक गए ना। विटामिन डी
आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़रूरी है। अगर विटामिन डी कम हुआ तो कोलेस्ट्रॉल 110% बढ़ा मिलेगा। अपनी वीडियो को करिए पॉज, उठाइए अपनी रिपोर्ट और चेक करिए। क्या आपने चेक किया था? क्यों नहीं किया? या किया भी था तो इसको इससे मैच क्यों नहीं किया? आप समझते हैं विटामिन डी नाम की चीज़ एक अलग चीज़ है और कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज़ एक अलग चीज़ है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब आपकी रिपोर्ट की जाती है तो विटामिन डी एक अलग थलग पेज पर अलग नंबर दिया होता है और कोलेस्ट्रॉल को पूरे लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत सजा के लिख दिया जाता है। इसलिए आपकी जो निगाह है या आपका जो दिमाग है कभी भी इनके कनेक्शन के बारे में नहीं सोचता। और दूसरा रीजन ये है कि आपने साइंस नहीं पढ़ी है, बस कोलेस्ट्रॉल पढ़ा और उसी के बीच में लग गए। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। जब तक विटामिन डी नहीं मिलेगा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा बॉडी में। आप कहेंगे तो ना बने, अच्छी बात है, नहीं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनना बड़ा ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल घी और तेल से नहीं बनता, कोलेस्ट्रॉल बनाता है आपका लिवर। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है लिवर। क्यों बना रहा है? कुछ तो काम होगा तभी तो बना रहे हैं, ऐसे फिजूल में बना रहा है। तो आपके स्किन में, ध्यान से सुनिएगा, एक भी लाइन मिस करी तो फिर आपका सारा गया नॉलेज। आपकी जो स्किन है ना, स्किन में कोलेस्ट्रॉल से, स्किन के ठीक नीचे कोलेस्ट्रॉल है, इसी कोलेस्ट्रॉल से 7 डी हाइड्रो कोलेस्टेरोल नाम का मोलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? 7 डी हाइड्रो कोलेस्टेरोल नाम का मोलिक्यूल बनता है। अब ये जो मोलिक्यूल है ये यूवी रेज जो होती है, यूवी की खासतौर पर बी सन रेज, ये हमारे स्किन के कोलेस्टेरॉल से मिल करके बना देती हैं कोले कैल्सीफेरॉल। ये कोले कैल्सीफेरॉल क्या है? ये है विटामिन D3, जो एक्चुअल विटामिन D3 है। मतलब क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर विटामिन D3। समझ गए? अगर आपके शरीर में विटामिन D3 कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो किस लिए आया था? विटामिन डी के लिए। अगर विटामिन डी मिल जाता तो ये कोलेस्ट्रॉल और ये दोनों मिल करके आपस में एक दूसरे बैलेंस बने रहते। इधर विटामिन डी कम है, इसलिए अनयूज्ड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ा हुआ है। ये उनके लिए बता रही हूँ जो घी तेल नहीं खाते, छूते भी नहीं, फिर भी बढ़ा हुआ है। तो आप अपनी रिपोर्ट खोलिए और बताइए कि क्या ये बात सच है? क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और साथ में विटामिन D3 कम है? अगर हाँ, अगर इसका आंसर आता है हाँ, तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि विटामिन D3 को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे विटामिन D3 की गोली तो खा रहे हैं, सैशे खा तो रहे हैं। मैंने इस पर पूरी एक वीडियो और बनाई है कि विटामिन B12 की गोलियां खाने के बावजूद भी सिम्टम एज इट इज क्यों है, क्योंकि ये सीरम में है, सेल में नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो विटामिन डी के शैशे खा रहे हैं वो विटामिन डी का इनएक्टिव फॉर्म है। वो भी एक्टिव तब होगा जब आपके स्किन के कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा और आप धूप में जाएंगे नहीं। बिना धूप में जाए, बिना विटामिन डी लिए कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा। और अगर दवाइयों से हार्ड दवाइयाँ मिल गई और कोलेस्ट्रॉल कम हो भी गया तो वो है नुकसानदायक। तो जब आपको लेना है कोलेस्ट्रॉल तो उसके साथ विटामिन डी का भी ध्यान रखिए। जब भी टेस्ट कराएं कोलेस्ट्रॉल का, वैसे भी उसमें विटामिन डी निकाला ही जाता है, तो दोनों का रेशियो देख लें। 99% केसेस में विटामिन D3 और कोलेस्ट्रॉल आपको 100% इम्बैलेंस मिलेगा। अगर विटामिन D3 कम है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलेगा। अगर विटामिन D3 बराबर है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, ये बताऊंगी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगली वाले का इंतज़ार करिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये जो मैंने बताया ये आपके साथ हुआ है क्या।
अगर हाँ तो सोच लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे इन दोनों के आपस के संबंध है, कि अगर विटामिन D3 बराबर है और तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसकी मीनिंग क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और विटामिन डी कैसे नॉर्मल करेंगे आप। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है बॉडी, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उसको जाके देख लीजिएगा। और साथ ही आपको कैल्शियम भी एब्जॉर्ब करने का मिल जाएगा, साथ ही आपको कोलेस्ट्रॉल के भी पॉइंट मिल जाएंगे। तो हेल्दी टिप्स के लिए हेल्दी लैब, और आज जहाँ पे आप जिस चैनल पे देख रहे हैं अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, इस पर आपको पूरे पॉइंट मिल जाएंगे। तो आप जाइए और एंजॉय करिए। आपने देखा कि आप कैसे बिना घी तेल छोड़े, क्योंकि घी तेल अगर छोड़ दिया तो और शरीर को नुकसान होगा। क्या नुकसान होता है, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप हार्ट प्रॉब्लम करके जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट है पूरी, तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो वहाँ जाइए और देखिए और एंजॉय करिए। दीपावली आ गई है, कोई भी त्योहार आता है, हम मन मसोस के बैठ जाते हैं। एक जोक मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और दुख भी हुआ, कि कोर्ट ने हमें पटाखा जलाने से मना कर दिया और घी तेल हमें डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो क्या हम हाजमोला की गोली खा के दीपावली सेलिब्रेट करें। था तो वो ऐसे ही मतलब जोक, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि बात बिल्कुल सही है। तो मुझे लगा क्यों ना आपको समय पे एक वीडियो दी जाए, ताकि आप समझ सकें कि घी तेल अगर आपने बिल्कुल बंद किया है तो बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। डीप फ्राइड कम से कम खाने की आवश्यकता होती, लेकिन अगर कभी कभार आप खा भी ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जा रही। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो उसको खा के पचा के निकाल देगा। तो आप खाते पीते रहिए, ध्यान से रहिए और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए और बिना किसी परेशानियों परहेज के। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोगों का जो ये मिथ है ना, मिथ वर्सेस ट्रुथ, वो क्लियर हो जाए कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या धारणा बना रखी है हमने इसके बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आ गई हो तो एक लाइक भी करते चलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।